नमस्कार, मैं संजना। आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बिहार में उपचुनाव होने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में 13 नवंबर को 4 क्षेत्र तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर पार्टियां पूरी तरफ से तैयारियों में जुट गई है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज सर मौजूद है। आइए उनसे ही तैयारियों के बारे में भी जानते हैं और विपक्ष के जो कटाक्ष सवाल आ रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा उनसे जवाब उनका हम जानना चाहेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, उपचुनाव होने जा रहा है, 13 नवंबर को उपचुनाव है। क्या क्या तैयारियां चल रही हैं पार्टी में इस वक्त उपचुनाव को लेकर? हम क्या चुनाव तैयारी करेंगे, जनता तैयार है एनडीए को लाने के लिए। और विधानसभा उपचुनाव ही नहीं, 2025 का भी जो चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, उसमें भी जनता ने मन बना चुका है। पुनः एक बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। हमें जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है, हमने जनता के लिए काम किया है। इसलिए डरे हो जिन्होंने काम नहीं किया है, डरे हो जब जनता कष्ट में रहती है तो विदेशों के सैर पे रहते हैं। इसलिए हम कहीं से भी, मेरे लिए जनता तैयार है, हम जनता के लिए तैयार हैं। सर, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि अब दूसरी पार्टियों को डरना चाहिए, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखा कि अब इजामुद्दीन परिवार की उनमें वापस से तैयारी हो गई, उनकी एंट्री हो चुकी है उस पार्टी में। तो उनका कहना है कि अब दूसरों को डरना चाहिए क्योंकि हम तो तैयार बैठे हैं। हाँ, तो केवल जाति की ही बात किया है उन्होंने ना, MY, बाप, यही समीकरण की बात करते हैं तेजस्वी जी। कभी विकास की बात थोड़ी करते हैं। तो डरना तो उनको चाहिए। हम तो कभी MY में और बाप में विश्वास नहीं किए। हम तो पूरी जनता को, बिहार की करोड़ों जनता को एक परिवार मानते हैं और वो अपने परिवार से बाहर नहीं निकलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पिताजी रहते हैं। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता खुद बने हुए हैं। उनकी माता जी विधान परिषद में नेता बनी हुई हैं। राज्यसभा में जाएगा कौन, तो उनके परिवार के लोग जाएंगे। लोकसभा में कौन जाएगा, तो उनकी बहन जाएगी। छपरा से कौन लड़ेगा, तो उनकी बहन लड़ेगी। तो अपने पूरे परिवार को तो उन्होंने धीरे धीरे उतारने का काम ही किया है। इसलिए परिवार की बात वो करें और बिहार की जनता को एनडीए के भरोसे छोड़ दें। सर, अभी कुछ दिन पहले उनका कल ही एक बयान आया है जबकि कि नोटबंदी को लेकर एक बार वापस से उन्होंने नोटबंदी को लेकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस नोटबंदी के नाम पर सिर्फ जनता को ठगा है, अपने नए नए कार्यालय बनवाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत चलती है। कार्यकर्ता का परिश्रम रहता है। कार्यकर्ता कोष इकट्ठा करते हैं, जगह जगह चंदा मांगते हैं, आपसे, इनसे चंदा इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी पूरी पारदर्शिता के साथ कभी भी वो जांच करा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों से चंदा इकट्ठा करके अपने कार्यक्रम को सफल करती है, अपने कार्यालय का निर्माण कराई है। नोटबंदी से तो उन्हें दिक्कत होगी ही। आपको याद होगा ना, कुछ दिनों पहले कांग्रेस के सांसद थे धीरज साहू जी, उनके घर से 5-6 दिन लग गया था ईडी को पैसा इकट्ठा करने में, जमा करने की कितनी मशीनें फेल हो गई थी। करोड़ों करोड़ रुपया कैश में उनके यहाँ पकड़ाया था। तो नोटबंदी से तो वही त्रस्त होंगे ना जो नोट को गिनना जानते हैं, जो भ्रष्टाचार की नींव पे जिनकी बुनियाद खड़ी हुई है। नोटबंदी से उन्हें घबराहट होगी। नोटबंदी से देश की जनता खुश है। सर, नोटबंदी और इसके अलावा शराबबंदी को लेकर भी उनका एक बार बयान आ चुका है कि शराबबंदी जो है वो सिर्फ नाम की है। शराबबंदी सिर्फ कागज़ पे लागू हुई है, असल में कभी लागू हुई ही नहीं है, तो इसे हटा देना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं शराबबंदी में उनके लोग ही संलिप्त हैं। बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, आखिर कौन पकड़ाते हैं? उन्हीं के लोग पकड़ाते हैं। शराबबंदी से तो उन्हें दिक्कत होगी ही। आज बिहार की माताएं बहनें बहुत खुश हैं शराबबंदी के निर्णय से। आज उनके घर में खुशहाली आई है और शराबबंदी को महिलाएं बिहार की खास करके बहुत सराह रही है। बिहार की जनता खुश है। शराबबंदी से अब लंपटई रोड पे, सड़क पे नहीं होती है और शराब के धंधे में कहीं ना कहीं उनके लोग शामिल हैं, इसलिए उनको बौखलाहट हो रही है। सर, उपचुनाव की अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के जो तेजस्वी यादव जी भी अभी कुछ दिन पहले यात्रा पे निकले हुए थे, तो जो यात्राएं कर रहे हैं, क्या लग रहा है उससे कुछ असर होगा? अगर जनता की तरफ से उनकी तरफ कोई रुख जाएगा या नहीं? कौन सी यात्रा कर रहे हैं? जब बिहार की जनता बाढ़ में त्राहिमाम कर रही थी, राघोपुर की जनता त्राहिमाम कर रही थी, तब तो दुबई की सैर पर थे। किस जनता की बात करते हैं और किस यात्रा की बात करते हैं? यात्रा उनके लिए पिकनिक होती है, वो पिकनिक के दौर पे जाते हैं। सर, उन्होंने गिरिराज सिंह जी की यात्रा पे भी बोला था कि ये सिर्फ हिंदू जगहों यात्रा जो कर रहे हैं ये मुसलमानों को दबाने के लिए कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपने धर्म के बारे में बात करने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिज़्म हो,
सबको अपने अपने धर्म के बारे में सोचना उनका अधिकार है, और इस नाते गिरिराज सिंह भी अगर अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं तो इसमें कौन सी बुराई है। कहीं से हमें तो कहीं से कोई बुराई नहीं दिखती है। वो तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुस्लिमों को दबाने का, मुस्लिमों को यहाँ से भगाने के लिए किया जा रहा है। जो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, इसके कारण ये सब कर रही है। नहीं, तेजस्वी जी की राजनीति की बुनियाद ही हिंदू मुस्लिम की रही है, इसलिए उनको डर लग रहा होगा। आज तक मुस्लिमों को इन लोगों ने भाजपा का खौफ दिखा करके उनका केवल वोट लेने का काम किया है। आज मुस्लिम भाई भी हमारे जग चुके हैं, उनके घरों में भी शौचालय बन रहे हैं, उनके घरों में भी उज्ज्वला के तहत गैस पहुंच रही है, उनके भी आवास बन रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री आवास की योजना के अंतर्गत उनके भी घरों का निर्माण हो रहा है। आयुष्मान योजना के तहत उनका भी इलाज हो रहा है। 5 साल का जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो दिया गया है कि 5 लाख तक निःशुल्क चिकित्सा होगी, तो इससे हमारे मुस्लिम भाई भी लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मुस्लिमों में वो खौफ पैदा कर रहे हैं, और मुस्लिम भाई आज के डेट में जग चुके हैं। और राष्ट्रीय जनता दल को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिस तरह से विकास की बात करती है, जिस तरह की योजनाएं उनके घरों में पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम भाई अगर जग गए तो मेरा क्या होगा, इसलिए वो केवल हिंदू मुस्लिम का डर पैदा कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है। उपचुनाव में एक नई पार्टी भी खड़ी हो चुकी है, अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं जनसुराज। क्या लग रहा है, पार्टी कोई छाप छोड़ेगी इस बार उपचुनाव में या फिर नहीं? वो तो आने वाले 23 नवंबर को पता चल जाएगा। जनसुराज जिसके संस्थापक को यही नहीं पता हो कि अगर हम किसी को विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं तो उस क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, या देश के किसी भी वोटर लिस्ट में नाम हो और विधानसभा का चुनाव लड़ जाए, तो उनकी तो बुनियाद ही झूठ पे खड़ी हुई है। इलेक्शन जीतना, लोगों के लिए राजनीति करना और पार्टी के लिए फंडिंग का मैनेजमेंट करना, इवेंट का मैनेजर होना, दोनों आसमान ज़मीन का अंतर है। ये जनसुराज के संस्थापक महोदय अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और रही सही कसर ये चारों विधानसभा की जनता, उनको बिहार की जनता बताने का काम करेगी कि राजनीति का क्षेत्र है, मैनेजमेंट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पंकज सर मौजूद थे, उन्होंने हमसे अपनी काफ़ी बातें हमें बताई हैं। आप उनकी बातों से कितना सहमत है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।